स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अशुद्ध वाक्य। आपको लग रहा होगा अशुद्ध वाक्य नहीं शुद्ध वाक्य है, लेकिन हम पढ़ेंगे अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध से शुद्ध के रूप में बदलना है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये पूछा जाता है, या फिर अशुद्ध को शुद्ध के रूप में परिवर्तित करना होता है। लेकिन हम अशुद्ध वाक्य पढ़ेंगे और अशुद्ध में किस शब्द में किस वर्तनी में अशुद्धि है इसका पता लगाएंगे। और ये जो अशुद्ध वाक्य हैं यह डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना से संबंधित है। चाहे वह टीआरई का एग्जाम हो या फिर बिहार एस्टेट का एग्जाम हो, ज़्यादातर प्रश्न इसी किताब से पूछे गए हैं। तो आज इसी किताब से संबंधित हम लोग अशुद्ध वाक्य को पढ़ने वाले हैं, अशुद्ध से शुद्ध के रूप में परिवर्तित करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो अशुद्ध वाक्य है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, बंदूक शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। बाकी ये सब सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र की जगह अस्त्र होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों जहाँ पर आ जाए वह अशुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। जितने भी प्रश्न आज के इस वीडियो में हैं, इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और ज़्यादातर इसी किताब से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। रहे हैं की जगह चर रही हैं, यहाँ पर लिंग परिवर्तन हो जाएगा। अगला है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, नहीं पानी पीते हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। आप अपने अनुसार वाक्य शुद्ध कीजिए, वाक्य को पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने अनुसार किस वर्तनी में अशुद्धि है इसका पहचान कीजिए। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बताइए इसमें अशुद्ध कहाँ पर है? तो कई पहले नहीं आएगा। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ कई आएगा और इस कई को काट दिया जाएगा। मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 ईस्वी के पहले बंद हो जाएगा। तो संदेह नहीं, मुझे संदेह नहीं, मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 ईस्वी के पहले बंद हो जाएगा। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, नहीं अर्पित किया। प्रदान की जगह अर्पित होगा। अशुद्ध वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से शुद्ध की पहचान कर लेंगे। अशुद्ध वाक्य को ध्यान से पढ़िए और ये पता लगाइए इसमें अशुद्धि किस जगह है। भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। तो यहाँ साफ लिख रहा है अर्पित की नहीं, प्रदान की होगा। शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनव होना चाहिए। नाटकों का अभिनव होता है, प्रयोग नहीं होता है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। गाने की कसरत कौन करता है? गाने का तो रियाज किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ या गाने का रियाज कर रहा हूँ। वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती हैं। लड़ियाँ नहीं, कड़ियाँ होगा। वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये प्रश्न पूछा गया है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का, सौभाग्यवती नहीं होगा, यहाँ पर आयुष्मती होगा। विवाह अभी हुआ नहीं है, विवाह होने जा रहा है, इसलिए आयुष्मती होगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। विवाह के बाद सौभाग्यवती होती है, ना कि पहले। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो वहाँ भारी भीड़, भरकम नहीं,
भारी भीड़ थी, जमा भी नहीं होगा। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। खेद है, यहाँ पर खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। साहित्य और जीवन का घोर नहीं, घनिष्ठ संबंध है। आपका पत्र सधन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र मिला, उस अंत में धन्यवाद। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, हेतु की जगह कारण होगा। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर नहीं, दौड़ता हुआ घर आया। वाक्य को आप पढ़ेंगे ना, आसानी से अशुद्धि जो शब्द है उसका पता लगा लेंगे। एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। वर्तमान महासमर विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है। वर्तमान महासमर संसार की, विश्व की नहीं, संसार की सबसे बड़ी समस्या है। संसार की सबसे बड़ी समस्या है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। इस समय आपकी आयु की जगह अवस्था होगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। एक प्रलय प्रचंड हुकार हुआ। एक प्रलय प्रचंड हुकार हुआ नहीं, एक प्रलयंकर हुकार हुआ। प्रलय प्रचंड की जगह आएगा प्रलयंकर। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। तो अपने नाम के पहले और अंत में इसमें श्री और जी लगाने से अहंकार की भावना उत्पन्न हो रही है। तो मेरा नाम आनंद कुमार है, ये होगा। श्री और जी दोनों हट जाएगा। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। अभंग एक मराठी छंद है, प्रकार का नहीं। अभंग एक मराठी छंद है। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। तो उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। 2 वर्षों के बीच, यहाँ भी के बीच है, यहाँ भी के बीच है। तो 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई, यहाँ में आएगा। अगला है, उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता था। तो इसका हो जाएगा, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, के समय हट जाएगा। यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे उस समय लिया गया था। तो इसका हो जाएगा, यह चित्र उस समय लिया गया था। यह चित्र उस समय लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। नारायण जी से 6 महीने की सजा हुई थी कि अपील मंजूर की गई। 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। पूरे वाक्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी खड़ी बोली की। अब ये पूरा का पूरा वाक्य टूटा फूटा है। उसने खड़ी बोली में निवेदिता शीर्षक कविता लिखी। उसने खड़ी बोली में निवेदिता शीर्षक कविता लिखी। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ।
मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, करने नहीं होगा। यह काम आप पर निर्भर करता है। यह काम आप पर निर्भर है, करता नहीं है। यह काम आप पर निर्भर है। मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। श्रद्धा या भक्ति जो भी है, मैं आपकी नहीं, आप पर श्रद्धा या भक्ति रखता हूँ। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं नहीं, प्रश्न करते हैं। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। सारा राज्य उनके लिए एक थाती थी। तो सारा राज्य उनके लिए थाती थी, एक नहीं होगा। सारा राज्य उनके लिए थाती थी। कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। भारत के गले में नहीं, भारत के पैरों में। बेड़ियां गले में नहीं, पैरों में पड़ती है। कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बातें नहीं, बात। ऐसी एकाध बात और देखने में आती हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आपका नहीं, आपके दर्शन करने आया हूँ। हिंदी में दर्शन, प्राण, होश, लोग, आंसू, ये सभी जो है बहुवचन है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। यह कविता अनेक भावों को नहीं, अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। इसकी जगह यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। उसके चाचा को लड़की हुई है। उसके चाचा को लड़की हुई है। उसके चाचा को नहीं, उसके चाचा के लड़की हुई है। अगर यहाँ चाची होता तब को लगता। उसके चाची को लड़की हुई है तब ये सही होता। चाचा पूछा गया है तो उसके चाचा के लड़की हुई है। शब्द केवल संकेत मात्र है। शब्द केवल संकेत है, मात्र नहीं होगा। शब्द केवल संकेत है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों में केवल नहीं, इन दोनों में यही अंतर है। हम तो अवश्य ही जाएंगे। हम तो अवश्य जाएंगे ही नहीं होगा। हम तो अवश्य जाएंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।